हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। आपका एग्ज़ाम टीयर 1 टीयर 2 का जो मेंस का है 2 तारीख का वो हो चुका है। और पहली शिफ्ट आपकी ख़त्म हो चुकी है, दूसरी शिफ्ट आपकी 2 बजे से है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग हो गया। पेपर में थोड़ा सा ये जो एक्सेप्ट किया जा रहा था उससे कहीं ज़्यादा ही कुछ अलग हो गया। Sorry। तो मैं आपको इसमें पूरा बताता हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये एग्ज़ाम हॉल का सामने का है जहाँ मैं था, बेसिकली जहाँ मैंने सबसे एग्ज़ाम चीज़ें पूछी, लेकिन वीडियो बनाना उचित नहीं था क्योंकि ये सब चीज़ का कभी भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप इलीगल है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स के पर्पज़ से कि उनको कोई हानि ना हो जाए मेरे वजह से तो इसलिए मैंने केवल उनका रिकॉर्ड किया और उसके हिसाब से मैंने वीडियो बना ली। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले मैथ की बात कर लेता हूँ। मैथ के क्वेश्चन कैसे आए, सबसे पहले बात करता हूँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। इससे कोई भी एक क्वेश्चन नहीं आया है। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आपका आया है, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आया है। सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन नहीं आया है एक भी। कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन थे, एक यहाँ पे ईएमआई वाला भी क्वेश्चन था। मिक्स एलिगेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था आपका। पाइव रिसर्च से कोई क्वेश्चन नहीं था आपका। टाइम एंड वर्ड से आपके 2 क्वेश्चन थे। एवरेज से आपके 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, नंबर सिस्टम से आपके एक क्वेश्चन था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे आपका कंपाउंड से था। मिक्सचर एलिगेशन से कोई क्वेश्चन मुझे नहीं बताया गया। पाइव सर्सन से कोई क्वेश्चन नहीं। टाइम एंड वर्ड से 2 क्वेश्चन और एवरेज से भी आपका 2 क्वेश्चन और नंबर सिस्टम से आपका एक क्वेश्चन बताया गया। क्वेश्चन कैसे थे वो आपको मैं लेवल बता देता हूँ। अगर लेवल की बात करूँ तो लेवल भी मैंने पूछा था। बेसिकली इजी टू मॉडरेट रहा, इजी टू मॉडरेट रहा पेपर, ज़्यादा हार्ड नहीं आया। इजी टू मॉडरेट पेपर बताया गया मुझे, इजी टू मॉडरेट बताएगा। हल्का सा मैथ कैलकुलेशन था, पॉइंटों में डेसिमल में आंसर आ रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैथ कैलकुलेटिव रहा, मैथ कैलकुलेटिव रहा आपका यहाँ पे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, हल्का सा रहा, ज़्यादा ही रहा। अगर यहाँ पे हम बात करूँ, यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन और यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे आपका। पार्टनरशिप डिवीजन से एक क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 2 क्वेश्चन थे, ऐसा बताएगा। परसेंटेज से भी आपके 2। वेन डायग्राम जो आया था उसमें भी परसेंटेज का क्वेश्चन एक था, तो 3 क्वेश्चन आपके परसेंटेज से। स्क्वायर रूट से एक क्वेश्चन शायद नहीं था, कुछ कोई क्वेश्चन मुझे नहीं बताएगा। एलजेब्रा से आपके 2 क्वेश्चन थे। ज्योमेट्री से आपके 2 क्वेश्चन थे। ज्योमेट्री से थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे, आप आराम से कर सकते हैं। मेंसुरेशन से कैलकुलेशन थी आपकी, मेंसुरेशन में आपकी कैलकुलेशन थी, 2 क्वेश्चन वहाँ भी थे आपके। और हिस्टोग्राम से क्वेश्चन था एक, एक पाई चार्ट से था, वेन डायग्राम से, बार डायग्राम से शायद 2 क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री से आपके 3 क्वेश्चन थे और तीनों क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं थे। और मिसलेनियस जो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन था, वो भी मैं आपको यहाँ बेसिकली आप रीजनिंग क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे वो आपका भी आया था। लेकिन आपका मैं यहाँ पे बता देता हूँ गुड अटेम्प्ट कितना रहा है। यहाँ पे गुड अटेम्प्ट मैथ की बात कर लेता हूँ। गुड अटेम्प्ट की बात करूँ मैथ की, जो आपका है वो आपका 23 से 26 के बीच में रहा गुड अटेम्प्ट। अगर आप 30 में से इतना करके आते हैं तो आपका ये गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। विथ 95 एक्यूरेसी के साथ अगर इतना आप कट के आते हैं तो आपका गुड अटेम्प्ट माना गया है केवल मैथ के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग की बात करूँ, यहाँ पे एनालॉगी से क्वेश्चन एक आया था। ब्लड रिलेशन से आपके 2 क्वेश्चन थे और सिमुलर नोटेशन से एक क्वेश्चन था आपका। डायरेक्शन से एक क्वेश्चन था आपका। क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन था, क्लॉक से नहीं था क्वेश्चन, क्वेश्चन कैलेंडर से था एक। ठीक है, और कोडिंग रिकॉर्डिंग्स 2 क्वेश्चन थे आपका। सीरीज मिसिंग नंबर आपका एक था। पेपर कटिंग नहीं आया था, फोल्डिंग आया था आपका एक क्वेश्चन। और सेलोगेम से आपके 2 क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट से आपके 3 क्वेश्चन थे। और अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट शायद नहीं था, अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट मुझे नहीं बताएगा, हाँ नहीं था। मिरर इमेज, वाटर इमेज में आपका नहीं था, लेकिन आपका इमेज से क्वेश्चन आया था शायद, हाँ सॉरी, वाटर इमेज था आपका, मिरर इमेज था, सॉरी नहीं, मिरर इमेज बोला था उस लड़के ने। मिरर इमेज से क्वेश्चन था, और मिरर इमेज से क्वेश्चन था, मुझे याद आ गया। इसके अलावा ये आपका हो गया। इसी में से और भी क्वेश्चन जैसे होते हैं वो भी इन्होंने बताए। और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ उसमें जो क्वेश्चन आप डायरेक्शन से, अब जितना मुझे बताएगा उतना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। और अदर जो क्वेश्चन होंगे वो भी थे। और जिसमें मैंने बच्चों से पूछा कि आप कितना अटैम्प्ट करके आए, कितने आपके नंबर आने चाहिए, मतलब कितना आपको लगता है, कितने बताएं, तो उन्होंने बताया 26 से 28 तक अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहे हैं रीजनिंग में तो आपका गुड अटैम्प्ट में माना जाएगा। क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं आई थी, जैसा आपका मॉक टेस्ट में आप दे रहे थे उस हिसाब से तो बहुत ही ईजी बताया गया है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश की अगर बात करूँ यहाँ पे, अगर इंग्लिश की बात करूँ यहाँ पे, तो इंग्लिश का जो पेपर बोला गया वो बिल्कुल मॉडरेट बोला गया है, मॉडरेट बोला गया। और यहाँ पे अटैम्प्ट भी आपके 45 में से बताए गए हैं कि अगर आप
40 से 41 के बीच में करते हैं, मतलब 40 के अराउंड आपका अटैम्प्ट है तो आपका यहाँ पे गुड अटैम्प्ट में ये माना जाएगा इंग्लिश। और इंग्लिश में याद रखना बुकैब जो है, बुकैब जो आपका प्रीवियस ईयर बेस पे है, आपका प्रीवियस ईयर बेस पे आपका बुकैब है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एरर के और ये सब चीज़ें वो आपके फिक्स पैटर्न है, फिक्स पैटर्न आपका है जो आपका पहले आता रहा उसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, अब बात कर लेते हैं जीएस के बारे में। जीएस का हमने पूछा तो जीएस में बोला गया कि क्वेश्चन तो आ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं हार्ड लेवल है, हार्ड लेवल है जीएस का, बताया गया है ऐसा कि हार्ड है, हो सकता है मॉडरेट भी हो, कुछ लोगों को मॉडरेट भी लगाओ, लेकिन इसमें जितने भी लोगों से जीएस में क्वेश्चन पूछा कि हाँ, लेकिन याद रखना है इसमें आपका जो करंट अफेयर्स है, सीए जो है आपका, उससे 3 क्वेश्चन आए थे आपके सीए से, हिस्ट्री से आपके 2 क्वेश्चन थे बताया गया, जैसा कि पॉलिटी से आपके 3 क्वेश्चन थे, पॉलिटी से ठीक ठाक क्वेश्चन आ गए। स्टैटिक्स जीके से आपके बहुत कुछ आया, 7 से 8 क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स जीके से थे। स्टैटिक्स जीके में आप समझते हैं क्या क्या आता है। इसके अलावा आपका इकोनॉमी से 1 क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं था। और इसके बाद ज्योग्राफी से आपके 2 क्वेश्चन बने हैं यहाँ पे। ज्योग्राफी से शायद 1 क्वेश्चन बता रहा था, शायद लेके मिट्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, मिट्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता, मतलब सॉइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था यहाँ पे, ऐसा बताया गया मुझे। और यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद आपका और आपका अगर स्पोर्ट्स से बात करूँ तो आपका शायद यहाँ पे पूछा गया था बैडमिंटन किस कोर्ट पे खेला जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, ये शायद पूछा गया क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन भी बता सकता हूँ क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन याद है, लेकिन ये बताना सही नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ ये इस जगह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओवरऑल अगर बात करूँ आपका यहाँ पे, ओवरऑल आपका जो गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, गुड अटेम्प्ट अगर हम बात करूँ ओवरऑल अगर बात करूँ यहाँ पे गुड अटेम्प्ट की, तो अगर गुड अटेम्प्ट की बात करूँ यहाँ पे, तो आपका जो गुड अटेम्प्ट है, अगर आपका 100+ अटेम्प्ट है तो आप गुड अटेम्प्ट में हैं, गुड है, ये बहुत गुड है। 100 से प्लस अटेम्प्ट है आपका तो आप गुड हैं। और यहाँ पे एक्यूरेसी आप ध्यान रखिए 95% की होनी चाहिए, ठीक है। तो पेपर का जो लेवल है वो हमारे हिसाब से इजी टू मॉडरेट रहा, थोड़ा जीएस का यहाँ पे बोला गया है, बाकी आप लोग खुद देखिए। और एनालिसिस अभी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग वीडियो बना लूँ, क्योंकि ऐसे नहीं बना सकता हूँ क्योंकि इशू रहता है, एसएससी कभी भी कुछ कर दे, किसी का जीवन बर्बाद ना हो जाए मेरी वजह से, तो इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।